हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे डिफरेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अवेलेबल अंडर सेक्शन 80C। तो चलिए एक बार लिस्ट देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है स्पेशल फिक्स डिपॉजिट्स। इसके अलावा पब्लिक प्रोविडेंट फंड PPF या फिर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड EPF। इसी के साथ नेशनल पेंशन स्कीम NPS या नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट NSC में भी अगर आप इन्वेस्ट करें तो आप 80C ले सकते हैं। साथ ही साथ इंश्योरेंस सेगमेंट में यूलिप यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्रोडक्ट या फिर म्यूचुअल फंड सेगमेंट में ELSS इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम्स में अगर आप इन्वेस्ट करें तो भी 80C अवेल होगा। इसी के साथ अगर हमने कुछ लाइफ इंश्योरेंस की तरफ पेमेंट की है तो वो भी 80C में काउंट होता है। इसी के साथ अगर हमने कोई ट्यूशन फीस भरी है बच्चों की या फिर HRA हाउस रेंट अलाउंस कुछ अवेल किया है या फिर हमने EMI भरी है ऑफ हमारी होम लोन तो उसका प्रिंसिपल अमाउंट कंसिडर होता है फॉर सेक्शन 80C। तो चलिए इस वीडियो में हम डिटेलिंग में बात करेंगे अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स की। तो मैं CA-CFP वेणुगोपाल संदीप जवर रिद्धि सिद्धि इन्वेस्टमेंट की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज सेक्शन 80C। 80C आखिर है क्या? सो फ्रेंड्स, सेक्शन 80C अलाउज एन इंडिविजुअल और HUF टू गेट डिडक्शन ऑफ 1.5 लाख फ्रॉम देयर इनकम। इसे हम एक एग्जाम्पल के तरीके से समझेंगे। मान लीजिए किसी पर्सन की कमाई 8 लाख रुपए है। आफ्टर डिडक्टिंग ऑल देयर एक्सपेंसेस नेट इनकम इज 8 लाख रुपीज। अब अगर वो पर्सन ऊपर दिए हुए किसी भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करता है तो वो हर फाइनेंशियल ईयर में ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट अवेल कर सकता है 1.5 लाख का डिडक्शन। सो 8 लाख की कमाई में से 1.5 लाख कम होके हमें खाली 6.5 लाख पे आज टैक्स लगेगा। तो एक तरफ हमारा इन्वेस्टमेंट भी हो गया जो हमें रिटर्न जनरेट करके देगा और वही आज हमारे 1.5 लाख पे हमारा टैक्स भी बच गया। सो ये हम सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम सेक्शन 80C का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करें, उसे प्रॉपरली अवेल करें। इनफैक्ट हम हमारे घर में इनकम अगर डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है, जितने पैन होल्डर्स है, सो वी शुड डिस्ट्रीब्यूट द इनकम सो दैट हम लोग सेक्शन 80C को वितने फाइल में ले सकते हैं, अवेल कर सकते हैं। तो चलिए अब कंपेयर करते हैं सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को ब्रीफली। सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे ऑन लॉक इन पीरियड। सबसे पहले बात करेंगे FD की, जहाँ पे 5 साल का लॉक इन पीरियड होता है। नेक्स्ट बात करेंगे PPF की, जहाँ पे फ्रेश अकाउंट ओपन होने पे 5-7 ईयर्स में कुछ अमाउंट विड्रॉ के लिए मिल सकती है, पर पूरी अमाउंट विड्रॉ के लिए 15 ईयर्स का लॉक होता है। आफ्टर दिस 15 ईयर्स 5 साल के लिए पर्सन रिन्यू भी करा सकता है और ऐसे लाइफ टाइम में 3 रिन्यूअल अलाउड होते हैं। इसके बाद बात करेंगे EPF की, जहाँ पे एज 58 तक लॉक इन है और ये चेंज होते रहता है टाइम टू टाइम। इसके बाद NSC की बात करते हैं, वहाँ पे भी 5 साल का लॉक इन पीरियड है। नेक्स्ट NPS, जहाँ पे एज 60 तक लॉक है। यूलिप में 5 ईयर्स, 7 ईयर्स, 10 ईयर्स, 15 ईयर्स की अलग अलग पॉलिसी होती है। डिपेंडिंग ऑन योर पॉलिसी आपका लॉक इन पीरियड होगा, बट मिनिमम 5 ईयर्स का लॉक इन उसमें भी है। नेक्स्ट आता है ELSS ऑफ म्यूचुअल फंड, जहाँ पे इन सब में सबसे लोएस्ट लॉक इन है विच इज ऑफ ओनली 3 ईयर्स। अब नेक्स्ट हम कंपेयर करेंगे एक्सपेक्टेड रिटर्न के बेसिस पे। सबसे पहले बात करेंगे FD की। यहाँ पे हम 6% का एक एवरेज CAGR रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। PPF का रिटर्न फिक्स होता है बट एवरी ईयर इसे गवर्नमेंट चेंज करती है। एग्जिस्टिंग रेट इज 7.1%। EPF में 8.5% है। वही NSC में भी सेम है, करंट रेट इज 6.8 सब्जेक्ट टू चेंज बाय द गवर्नमेंट। नेक्स्ट NPS में हम 9 to 10% का एक एवरेज रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यूलिप में आप डिपेंडिंग ऑन किस तरह की पॉलिसी लेते हैं 6 to 9% में आपका रिटर्न वराय हो सकता है। ELSS में मैंने यहाँ लिखा हुआ जो है 11 to 14% सब्जेक्ट टू 5 ईयर का टाइम आपका होराइजन होना चाहिए, तो आप यहाँ डबल डिजिट का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं विच वुड बी हाईएस्ट इन दिस कैटेगरी। अब कंपेयर करते हैं इनकम जो जनरेट होगी इस इन्वेस्टमेंट की, उसके टैक्सेशन के पॉइंट से। सबसे पहले बात करेंगे FD के इंटरेस्ट की, जो कि हमारे इनकम में क्लब होने वाला है, यानी कि हमारी फाइल 20%, 30% जिस भी टैक्स ब्रैकेट में आती हो उस हिसाब से हमें उसका इंटरेस्ट टैक्सेबल है। नेक्स्ट बात करते हैं PPF एंड EPF की, जिसका रिटर्न जो है वो पूरी तरह से टैक्स फ्री है। दिस इज़ वन ऑफ द इफेक्टिव ऑप्शन। नेक्स्ट NSC की, जो कि FD की तरह हमारे इनकम में क्लब होने वाला है। NPS में एट द एज ऑफ रिटायरमेंट हम 60% ऑफ लमसम अमाउंट
विड्रॉ कर सकते हैं, जिसमें से 40% टैक्स फ्री रहेगा, बचे हुए 20% पे हमें टैक्स लगने वाला है। यूलिप अगेन वन ऑफ द इफेक्टिव ऑप्शन जहाँ पे टैक्स फ्री है पूरा रिटर्न। ELSS में जो है 10% का टैक्स लगने वाला है ओवर एंड अबव 1 लाख के गेन फॉर एवरी फाइनेंशियल ईयर। मतलब कि हमारा फाइल 20% 30% किसी में भी आए, हमें टैक्स जो है वो 10% का ही लगेगा। सो फ्रेंड्स, हम लोगों ने अलग अलग इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के अलग अलग एस्पेक्ट्स को अभी कवर किया है। सो अभी हम पे है कि हमें किस में निवेश करना है। डिपेंडिंग ऑन आवर टाइम पीरियड, आवर रिस्क एपिटाइट, आवर पोर्टफोलियो साइज, हमें डिसाइड करना होगा कि हमें किस में इन्वेस्ट करना है, या फिर हम हमारे फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले सकते हैं। माय पर्सनल ओपिनियन वुड बी, अगर हमारा टाइम पीरियड 5 to 7 years प्लस का है, सो वी शुड ऑप्ट फॉर इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम्स ऑफ म्यूचुअल फंड ऑप्शंस, जहाँ पे लोएस्ट लॉक इन है, हाईएस्ट रिटर्न की प्रोबेबिलिटी है एंड वेरी टैक्स इफेक्टिव भी है। सो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को कंसल्ट करिए, या फिर डिस्क्रिप्शन में दी हुई मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, एंड वी वुड बी हैप्पी टू असिस्ट यू एनीवेयर यू आर। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, ताकि आप तक इस तरह की वीडियो पहुंचती रहे। स्टे हेल्दी, स्टे इन्वेस्टेड।